जय श्री कृष्ण। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में चर्चा की जा रही है और इस जन्माष्टमी पर्व को लेकर विभिन्न प्रकार के मत मतांतर प्रतिवर्ष लगभग सामने आते हैं और इसलिए अनेक साधकों ने यह पूछा है कि जन्माष्टमी वस्तुतः किस दिन मनाना चाहिए, क्योंकि आगम शास्त्रों की दृष्टि से जो 4 महारात्रियां होती हैं, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुणा रात्रि, इनमें से मोहरात्रि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को कहा जाता है और इसलिए जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व है। तो जो साधक वृंद है उन्होंने ये जानना चाहा है विशेष रूप से कि किस दिन की जन्माष्टमी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, व्रत किस दिन किया जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म किस दिन मनाया जाना चाहिए और जो साधना करने वाले लोग हैं, जो भगवान की उपासना करते हैं और साथ में ही विभिन्न प्रकार की साधनाएं करते हैं, उन्हें किस दिन किया जाना चाहिए। इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आइए इस विषय में चर्चा की जाए। देखिए, 2 प्रकार के मत हमारे शास्त्रों में प्राप्त होते हैं जन्माष्टमी को लेकर। पहला जो अभिमत है वह स्मार्त अभिमत कहलाता है और दूसरा जो अभिमत है वह वैष्णव अभिमत कहलाता है। जो स्मार्त अभिमत है उसमें जन सामान्य और इसके साथ ही शास्त्र आदि की दृष्टि से इस अभिमत को प्रधानता दी गई है और स्मार्त मत में यह भी एक बात प्रत्येक व्रत को लेकर कही गई है कि जो भी तिथि अधिक समय तक पूरे दिन और रात में व्याप्त हो, उस तिथि को व्रत किया जाना प्रशस्त है। और दूसरा जो वैष्णव अभिमत है, उस वैष्णव अभिमत में वे साधक आते हैं, उस संप्रदाय के लोग आते हैं जिन्होंने वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की है, अर्थात विधिवत रूप से अपने गुरु की कृपा से, गुरु के सानिध्य में, गुरु दीक्षा पूर्वक जिन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म अपने भुजाओं पर जिन्होंने धारण किया है और दीक्षा से जिन्होंने शंख चक्र गदा पद्म को गुदवाया है, ऐसे जो साधक हैं, ऐसे जो भक्त हैं, वो वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित माने जाते हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय के अभिमत से जन्माष्टमी इत्यादि जो व्रत पर्व मनाया जाता है, उसमें सूर्योदय व्यापिनी तिथि की महत्ता है और उसके लिए ये कहा जाता है कि जैसे किसी जल के पात्र में एक बूंद गंगा जल डाल दिया जाए तो वो पूरे जल की महत्ता बढ़ जाती है, ठीक इसी तरह से यदि सूर्योदय व्यापिनी तिथि होती है तो उसकी महत्ता पूरे दिन और रात्रि तक मानी जाती है। परंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ और अन्यान्य व्रत पर्व के साथ में इस प्रकार के जो दोनों अभिमत हैं, उसमें जन सामान्य को क्या करना चाहिए, यह विचारणीय विषय है। देखिए, श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, इस शब्द पर गौर करें। जन्म और अष्टमी अर्थात भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि को हुआ, तो सीधा सा जो शास्त्र प्रमाण है, स्कंद पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु इत्यादि जो धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के अभिमत से जिस समय पर मध्य काल में, रात्रि के मध्य काल में, निशीथ रात्रि में जिस समय अष्टमी तिथि हो, उस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाना चाहिए, वही श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी। और यदि प्रातःकाल भले ही सूर्योदय के समय पर सप्तमी तिथि हो, परंतु यदि दिन में अष्टमी तिथि लग जा रही है और दूसरे दिन तक अष्टमी का पूरे दिन और रात्रि प्रहर तक, प्रातःकाल तक अष्टमी तिथि का भोग है, तो अष्टमी तिथि मध्य रात्रि के समय पर व्याप्त होने वाली तिथि को ही मनाया जाएगा। दूसरी बात, यह भी धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि यदि दूसरे दिन अष्टमी के साथ में नवमी तिथि हो और यदि रात्रि में रोहिणी का, मध्य रात्रि में रोहिणी का संसर्ग आ जाए, अर्थात जिस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्म हुआ उस समय रोहिणी नक्षत्र था और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के होते हैं, और जिस समय रोहिणी नक्षत्र हो उस समय पर यदि तिथि नवमी भी हो और मध्य दिन तक यदि अष्टमी हो तो उस समय मनाया जाना चाहिए। परंतु यदि मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र नहीं है तो फिर पूर्व तिथि को ही अष्टमी जन्म के समय पर व्याप्त होने वाली तिथि में मनाया जाएगा। तो ये जो स्मार्त मत है, इस स्मार्त मत को
समस्त जनता को, समस्त सामान्य लोगों को और जो वैष्णव दीक्षा में दीक्षित नहीं है उन सभी को जो मध्यकाल की अष्टमी तिथि है रात्रि के, उस दिन ही अष्टमी जन्म के समय पर व्याप्त होने वाली कृष्ण जन्माष्टमी को मनाना चाहिए। तो एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात, यह जो अष्टमी तिथि है इसके संबंध में जो पौराणिक आख्यान है, यह अंतर क्यों पड़ता है तिथियों में, तो इसको जाने कि जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, अर्थात कारागृह में जन्म हुआ, वसुदेव देवकी के सानिध्य में भगवान प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से भगवान का जो जन्म हुआ वह कारागृह में हुआ। और जब वसुदेव जी उन्हें लेकर और यशोदा जी के यहाँ पर, नंद बाबा के यहाँ पर उन्हें छोड़ आए और वहाँ से योग माया को ले आए, तो वह जो दूसरे दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब इधर वसुदेव जी आ गए और उधर भगवान श्री कृष्ण को वहां पर छोड़ आए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रातःकाल रुदन किया, तो जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं वह गोकुल अष्टमी के नाम से जिस समय नंदोत्सव हुआ, क्योंकि दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही लोगों को पता चला कि नंद घर आनंद भयो और भगवान कृष्ण वहां पर जन्म ले चुके हैं और भगवान की योग माया के इस प्रभाव से भगवान का जब दूसरे दिन वहां पर सभी लोगों ने दर्शन किया, तो उसे जन्माष्टमी के रूप में मानते हैं। तो इसलिए गोकुल अष्टमी और दूसरी यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये इस प्रकार से दो यहाँ पर मत हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अब एक प्रश्न और है, स्मार्त मत और वैष्णव मत, ये दोनों प्रकार के जो मत हैं इन पर तो बात हो गई, लेकिन जो सामान्य जनता है, जो गृहस्थ लोग हैं और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्तजन हैं, वो किस दिन मनाएं, ये प्रश्न अभी उनके मन में स्पष्ट नहीं हुआ है। अभी चर्चा करते करते एक प्रश्न आ गया सामने कि हम गृहस्थ हैं, हमने वैष्णव धर्म की दीक्षा नहीं ली है और ये स्मृति तथा वैष्णव मत ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इसे सरल भाषा में ऐसे समझें, जितने भी गृहस्थ लोग हैं वे सभी स्मार्त मतावलंबी माने जाते हैं। स्मार्त मत से, स्मार्त का मतलब होता है स्मृति शास्त्रों का जो मत है, अर्थात जो धर्म शास्त्र हैं, जो पुराण आदि शास्त्र हैं, उन शास्त्रों के अंदर जो मत दिया गया है उस पर आधारित जो विचार होते हैं उनको मानना वो शास्त्र का मत मानने वाला विचार है। अर्थात जिस दिन रात्रि में 12 बजे अष्टमी तिथि यदि होगी तो श्री कृष्ण जन्म अष्टमी, अष्टमी को पकड़िए, अष्टमी यदि मध्य रात्रि में है उस दिन वाली तिथि को आपको जन्माष्टमी मनाना है। इसलिए इसमें चित्त में कोई भी भ्रम न पालें। तो ये बात हो गई हमारी जन्म अष्टमी के विषय में तिथि निर्णय। अब आइए दूसरे वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस दिन हमें पूजन पद्धति कैसे करना चाहिए, भगवान का पूजन प्रयोग कैसे करें और जन्माष्टमी कैसे मनाएं, किस प्रकार से हमको अपने घर में भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इस विषय में अगले वीडियो में हम इसको लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं।